Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invested in Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो आज मार्केट में जो डायरेक्शन और लेवल्स को डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ हम ये डिस्कस करेंगे, और कल के लेवल्स और डायरेक्शन क्या हो सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। और राइट, सो निफ्टी का डेली चार्ट के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और आज का जो मोमेंटम हमने एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था, 400 एंड 600 का रेंज लिया था। अब यहाँ से हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से मुझे कल थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। इट्स नॉट लाइक कि मुझे वन साइडेड बुलिश लग रहा है, रहेगा कंसोलिडेशन में, बट थोड़ा सा अपसाइड के लिए प्राइस जो है वो जा सकता है। ये जो आज की कैंडल बनी है उसके प्राइस एक्शन से हमें ऐसा कुछ नजर आ रहा है। दूसरी बात क्या है, अगर आप ये देखें कि 20 EMA, तो फिलहाल प्राइस इसके अबव क्लोज हुआ है। बहुत अच्छी कोई कैंडल नहीं बनी है, बट हाँ एक काफ़ी अच्छा इंडिकेशन मिला है बाइंग के लिए। दूसरा, इस ट्रेंड लाइन के अबव भी क्लोजिंग आ गया है, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा एक 500 का सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी जो है वो नज़र आ रहा है, एंड अपसाइड के लिए हम इसमें जा सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन टेक लेवल्स फॉर टुमारो। पहला रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं 19,608 का, ये पहला रेजिस्टेंस हो गया। एंड ये ब्रेक करता है तो आप दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं 707 का। ये हो गए दो रेजिस्टेंस लेवल्स। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ से 503 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट लग रहा है, और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये 500 का लेवल जो है काफ़ी अच्छा प्ले करने वाला है। अगर मान लीजिए 503 ब्रेक करता है, देन 376 वुड बी द सेकेंड सपोर्ट लेवल। ये लेवल्स के साथ आप कल एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्यू रहने वाला है कंसोलिडेशन, थोड़ा सा एक पुलिश मोमेंटम के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ लुक एट हियर, 500 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। येस, सो 500 के नीचे फिलहाल अभी कल तो निफ्टी नहीं है। इनफैक्ट आज थोड़ा सा डेटा जो है वो 700 और 800 में ऐड हुआ है, तो थोड़ा सा अपसाइड हम यहाँ से लेके चल सकते हैं। ऑप्शन चेन पर आऊँ मैं, तो ऑप्शन चेन पर 600 का स्पॉट प्राइस है, एंड 700 का पहला रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं, एंड 800 का दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। राइट, सो टेक्निकल लेवल्स और ओपन इंटरेस्ट दोनों कंबाइन किया तो मैच कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। 500 का पहला सपोर्ट लेवल हो सकता है, एंड इफ़ इन केस ब्रेक करता है तो आप 400 का दूसरा सपोर्ट लेवल लीजिए। सो जो एक ब्रॉडर रेंज आई है 400 टू 800 की आई है, मोस्ट प्रोबेबली जो रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट विल बी 600 टू 700। यही रेंज हम कल एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द निफ्टी। और अगर कल मान लीजिए कि 600 के बहुत अच्छा एक अबव क्लोजिंग आता है, मान लीजिए 700 के भी बहुत अच्छा एक आता है, तो वहाँ से हम और थोड़ा सा अपसाइड अराउंड 19,900 के आसपास, 20,000 के आसपास भी देख सकते हैं। बट अगेन वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली मोमेंटम के ऊपर। तो कल के लेवल्स जो है निफ्टी के लिए ये हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, सो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी। पूरी कोशिश कर रहा है 50 EMA को सपोर्ट लेने की, लिया भी है, आज भी लिया है। एक ये जो गैप था वो भी फिल करने की कोशिश की, तो देखिए गैप तो फिल हो गया, बट ये जो गैप फिल हुआ है ये मुझे यहाँ से अभी अपसाइड नहीं बता रहा है, ये थोड़ा सा मुझे वीक बता रहा है। और मैं थोड़ा सा यहाँ से कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करूँगी, बट थोड़ा सा फॉल बेरिश बाइसनेस के साथ मैं कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो मेरा 45,000 का रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसके अबव बहुत कोशिश हो रही है प्राइस के जाने की, अगेन एंड अगेन इट्स फेलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस जो बन रहा है विच इज़ कमिंग एट 45,252, ये दोनों ही रेजिस्टेंस अच्छे काम आएंगे। और मान लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी 45 250 के आसपास इसके ऊपर क्लोज करता है, तो यहाँ से फिर आप बहुत अच्छा क्लियरली वन साइड मोमेंटम देखेंगे। फिलहाल वो अभी बहुत ज़्यादा एक मोमेंटम के साथ नज़र नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल नज़र आ रहा है 44,650 का आ रहा है, ये पहला सपोर्ट हो गया, और ब्रेक करेगा तो 44,413 का। अब सारी जो स्टोरी है वो यही है, जो 44 एक एवरेज अगर मैं निकालूँ इन दोनों का, तो 44,500 का एक लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये ब्रेक करता है तो फिर हम फर्दर फॉल डेफिनेटली देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन ज़रूर मिलेगा आपको आने वाले दिनों में। तो कल भी मैं कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेवल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इफ़ आई कम टू द ऑप्शनोलॉजी, तो एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देख लेते हैं। राइट, नाउ लुक एट हेयर,
45,000 पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, नहीं पार कर पा रहा है, बहुत ही हर्डल है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए। 44,800 एंड देन 44,500, तो आज भी इनफैक्ट आज के लिए भी जो एक सपोर्ट लेवल था वो 44,700 और 44,500 था। समहाउ सेम डेटा ही मुझे कल के लिए बता रहा है, तो आज कोई खास मोमेंटम नहीं था। टुमारो ऑल्सो वी माइट एबल टू एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा और इसी रेंज में रहेगा, अनलेस आपको कुछ इंट्राडे पे लेवल्स चेंज होते हुए नजर आते हैं। बट हाँ, डेली के लेवल्स यही रहने वाले हैं, 44,500 टू 45,000, इसके बहुत ज़्यादा आप चेंजेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, 44,800 वुड बी द spot price, and let me mark the two important support and resistance, 45 first रेजिस्टेंस एंड। अच्छा, यहाँ पे हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। देखिए 100 और 200 पे आज डेटा ऐड ज़रूर हुआ है, दोनों में ही ऑलमोस्ट इक्वल सा ऐड हुआ है, दोनों का ही ऑलमोस्ट इक्वल ओपन इंटरेस्ट है। सो यहाँ पे 45 200 का एक रेजिस्टेंस हम डेफिनेटली मार्क कर सकते हैं फॉर द बैंक निफ्टी कल के लिए। और अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूँ, 44,700 वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, इफ़ इन केस ब्रेक करेगा देन टेक 44,500, ये दो लेवल्स के साथ आप जा सकते हो। सो ब्रॉडर रेंज इज 44,500 टू 45,200। मोस्ट प्रोबेबली जो रेंज एक होने वाला है या हो सकता है 44,700 टू 45,000 के आसपास का लेवल रहेगा। डॉलर आईएनआर की अगर मैं बात करूं तो देखिए डॉलर आईएनआर वापस से 83 पर आके अटक गया है और नहीं ब्रेक कर पा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये फॉल किया, थोड़ा सा ये थोड़ा नीचे आया, बहुत ज़्यादा नहीं, बट येस डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ से हर्डल 83 का लेवल है, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट्स में आज थोड़ा अपसाइड का कंसोलिडेशन रहा। तो देखिए 82.93 का रेजिस्टेंस पहला, एंड लेट्स से इफ दिस ब्रेक्स इट, तो आप 83 का दूसरा लीजिए। बट आप एक चीज़ और नोट कीजिए, यहाँ पे ये काइंड ऑफ डबल टॉप बना रहा है। सो अगर दिस टाइम ऑल्सो इफ द प्राइस विल नॉट सस्टेन हियर, यू विल सी फर्दर फॉल, और वहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ नेकलाइन बना सकते हैं अगर प्रॉपर एक पैटर्न बनता है, एंड देन अगेन एक हम लोगों को आगे का एक काफ़ी अच्छा इंडिकेशन मिलेगा। बट दैट इज समथिंग जो इसमें होने में भी थोड़ा टाइम है। फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस हमने मार्क किया ये, एंड सपोर्ट में मार्क करने वाली हूँ अराउंड 82.69 का, ये मेरा पहला सपोर्ट है। एंड दूसरा सपोर्ट जो है दैट आई कैन मार्क 82.58 का। एक छोटा सा मैं यहाँ पे करेक्शन करती हूँ, इंस्टेड ऑफ 82.93 का रेजिस्टेंस 1, ये मैं लेती हूँ रेजिस्टेंस 2, और पहला रेजिस्टेंस में मार्क करती हूँ 82.79 का। ये लेवल्स के साथ हम जा सकते हैं, एंड 83 विल बी द रेजिस्टेंस 3, तो वो तो अगर ब्रेक करता है 82.9 तभी जाएगा। तो ये लेवल्स के साथ आप कल डॉलर आईएनआर को देख सकते हैं, थोड़ा अपसाइड हर्डल है, तो एक कंसोलिडेशन बेयरिश बाइसनेस के साथ आप डेफिनेटली देख सकते हैं। सर 82.75 का मुझे यहाँ पे स्पॉट प्राइस मिल रहा है, तो 83 का रेजिस्टेंस है एंड 82.5 का सपोर्ट लेवल है। ब्रॉडर रेंज जो है वो आप पेयर के लिए ये ले सकते हैं। ऑल राइट, सो यही मार्केट में कल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द मार्केट्स, ऑल द सेगमेंट्स विद यू, डायरेक्शन एंड लेवल्स, सभी चीज़ें हमने डिस्कस किया। आई होप यू आर गेटिंग सम information from this video, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market, and thank you so much for watching me.